नमस्कार विद्यार्थियों। कुमार संभवम को हम निरंतर पढ़ रहे हैं और इसके 4 पद्य हम पढ़ चुके हैं। पंचम पद्य को देखिए। प्रकरण आपको पता है कि ये जो कुमार संभवम का पंचम सर्ग है, इसमें पार्वती की तपस्या का वर्णन है। जब शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया है तो पार्वती ने मन में सोचा कि सौंदर्य से अब शिव को पाया नहीं जा सकता, तो तपस्या ही इसका एकमात्र उपाय है और तपस्या के लिए उन्होंने निर्णय किया। जब पार्वती की माँ मैना ने ये सुना कि वो तपस्या करना चाहती है तो उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया और उनसे कहा कि तुम घर में रह करके और समस्त देवताओं की पूजा अर्चना आदि जो तुम करना चाहती हो वो तुम करो, लेकिन ये तपस्या तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा शरीर उस प्रकार से कठोरता वाला नहीं है। ये कोमल शरीर है, इससे तप नहीं हो सकता। तो और आगे जो है इसका क्या प्रभाव होता है पार्वती पर और अगली जो घटनाक्रम है वो क्या होता है उसका वर्णन करते हुए कालिदास जो है अगले पद्य में कह रहे हैं कि इति ध्रुवेच्छाम अनुशासति सुताम शशाक मेना न नियंतुम उद्यमात् क इप्सितार्थ स्थिर निश्चयम मनः पयश्च निम्नाभिमुखम प्रतिपीयेत। तो यहाँ देखिए कि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इति इस प्रकार से ध्रुव इच्छाम, ध्रुव ध्रुव यानी अटल, जो एक जगह स्थिर रहता है वो ध्रुव। तो ध्रुव इच्छाम अटल इच्छा वाली, अनुशासति अनुशासित करते हुए, अनुशासन अनुपसर्ग है, शास धातु है और यहाँ पर जो है अनुशासति अनुशासित करते हुए, अनुशासित करते हुए क्षत्रिय प्रत्यय है, यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय है और स्त्रीलिंग के अर्थ में नीप लगा हुआ है। अनुशासति अनुशासित करते हुए, शिक्षा देते हुए, उपदेश देते हुए जो है सुताम अपनी पुत्री को, शशाक, शशाक में चक धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, लेकिन यह है न शशाक। न देखिए पीछे दिख रहा है आपको, न शशाक, नहीं सकी, समर्थ नहीं हुई। किस बात में समर्थ नहीं हुई? नियंतुम रोकने में, नि उपसर्ग है, यम धातु है और तुमुन प्रत्यय है, रोकने में न शशाक समर्थ नहीं हुई। कौन? मैना। किससे नहीं रोकने में? उद्यमात, उद्यम से, यानी तपस्या के लिए जो तत्पर है, कृत उद्यमाम पहले आ गया है पद्य में, तो उद्यम करने वाली यानी परिश्रम करने वाली। कैसा परिश्रम? तपस्या का परिश्रम, तपस्या का प्रयास करने वाली सुताम पुत्री को न शशाक रोक नहीं सके, नियंतुम न शशाक रोक नहीं सकी। तो नीचे इस बात को कह रहे हैं कि इप्सितार्थ स्थिर निश्चयम, इप्सित यानी चाहे गए, चाहे गए अर्थ प्रयोजन के प्रति, स्थिर निश्चयम स्थिर निश्चय कर लेने वाले, मनः मन को, और निम्नाभिमुखम नीचे की तरफ जाने वाले, पयः पानी को, कह प्रतिपयेत कौन वापस उल्टा कर सकता है, कौन लौटा सकता है, कौन उसको प्रतिकूल कर सकता है। तो इति इस प्रकार से ध्रुवेच्छाम अनुशासति सुताम शशाक मेना न नियंतुम उद्यमात् क इप्सितार्थ स्थिर निश्चयम मनः पयश्च निम्नाभिमुखम प्रतिपयेत। इति इस प्रकार से ध्रुव इच्छाम अटल इच्छा वाली, स्थिर इच्छा वाली, दृढ़ इच्छा वाली सुताम पुत्री को अनुशासति शिक्षा देते हुए, अनुशासित करते हुए, मैना हिमालय की पत्नी और पार्वती की माँ जो मैना है वो उद्यमात उस उद्यम से, उस परिश्रम से, उस प्रयास से, तपस्या के उस प्रयत्न से, नियंतुम रोकने में न शशाक समर्थ नहीं हुई। इस प्रकार से उपदेश देती हुई हिमालय की पत्नी और पार्वती की माँ मैना अपनी पुत्री को तपस्या के प्रयास को, तपस्या के परिश्रम से रोकने में समर्थ नहीं हुई। तो पहली पंक्ति का अन्वय देखें, इति इस प्रकार से, अनुशासति अनुशासित करते हुए, अनुपसर्ग है, शास धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है, नीप है यहाँ पर, अनुशासित करते हुए यानी उपदेश देते हुए, मैना, मैना कौन है? हिमालय की पत्नी है और पार्वती की माँ है। मैना सुताम नियंतुम न शशाक अपनी पुत्री को रोकने में समर्थ नहीं हो सकी। और पुत्री कैसी है? ध्रुव इच्छाम अटल इच्छा वाली, अटल इच्छा वाली पुत्री को उद्यमात
उद्यम से यानी तपस्या के परिश्रम से नियंतुम रोकने के लिए, नि उपसर्ग है, यम धातु है और तुमुन प्रत्यय है, रोकने के लिए न शशाक समर्थ नहीं हुई। तो पार्वती को रोकने में समर्थ नहीं हुई। इस प्रकार से समझाते हुए जो पार्वती की माँ मैना है वो दृढ़ निश्चय वाली पार्वती को रोकने में समर्थ नहीं हुई। यानी कि उसकी माँ ने समझाया बहुत तरीके से कि नहीं पुत्री, तुम तपस्या नहीं कर सकती, तुम्हारा शरीर इतना कोमल है, वो उतना सक्षम नहीं है कि वो मुनियों की तरह व्रत कर सके। तुम ऐसा करो कि घर में ही देवताओं की उपासना करो, सारे देवता घर में ही रहते हैं, उसके लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत तरीके से उनको समझाया, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार से समझाते हुए पार्वती को समझाने में समर्थ नहीं हुई। मैना इस प्रकार से समझाते हुए पार्वती को समझाने में समर्थ नहीं हुई। तो इति इस प्रकार से ध्रुव इच्छाम दृढ़ इच्छा वाली सुताम पुत्री को अनुशासती शिक्षा देती हुई उद्यमात नियंतुम तपस्या से रोकने के लिए, तपस्या से नियंत्रण करने के लिए, तपस्या किससे ध्यान हटाने के लिए या तपस्या से रुकने के लिए रोकने के लिए मैना न शशाक, मैना समर्थ नहीं हुई। यानी इस प्रकार से शिक्षा देती हुई पार्वती की माँ मैना दृढ़ इच्छा वाली उस पार्वती को तपस्या करने से रोकने में समर्थ नहीं हुई, तपस्या के उद्योग से रोकने में समर्थ नहीं हुई। और नीचे उसको कह रहे हैं कि इप्सितार्थ स्थिर निश्चयम मनः। इप्सित अर्थ, इप्सित मतलब चाहे गए, चाहे गए अर्थ प्रयोजन के लिए स्थिर निश्चयम, स्थिर निश्चय कर लेने वाले, दृढ़ निश्चय करने वाले, मनः मन को, और पयश्च और पानी को। पानी कैसा? निम्ना अभिमुखम, नीचे की तरफ जाने वाला। पानी का स्वभाव कैसा होता है? नीचे की तरफ जाने वाला होता है। तो नीचे की तरफ जाने वाले पानी को और अपने इच्छित प्रयोजन के लिए दृढ़ निश्चय कर लेने वाले मन को कह प्रतिपयेत, कौन प्रतिकूल कर सकता है, कौन उसको विपरीत दिशा में ले जा सकता है। यानी कि एक बार अगर मन दृढ़ निश्चय कर ले अपने प्रयोजन के लिए, तो उस मन को, और एक बार पानी जो प्रवाहित होना शुरू हो जाए नीचे की तरफ, उसको कोई भी प्रतिकूल नहीं कर सकता, यानी वो विपरीत दिशा में मोड़ नहीं सकता। अगर मन दृढ़ निश्चय वाला है तो कोई उसको डिगा नहीं सकता। पानी यदि नीचे की तरफ जा रहा है तो कोई उसको ऊपर की तरफ ले जा नहीं सकता बिना शक्ति का प्रयोग किए हुए। तो यहाँ पर जो है ये इस बात को समझा रहे हैं कि पार्वती को समझाया मैना ने, लेकिन वो उस बात के लिए उसको आश्वस्त नहीं कर पाई और उसको रोक नहीं सकी। क्यों? कारण है इसमें, ध्रुव इच्छा वाली है पार्वती। पार्वती जो है वो दृढ़ इच्छा वाली है, इसलिए उसको उस उद्यम से मैना रोक नहीं सकी। तो पार्वती की तुलना यहाँ पर इच्छित अर्थ के लिए दृढ़ निश्चय वाले मन को और नीचे जाने वाले जल को कौन प्रतिकूल दिशा में प्रवाहित कर सकता है। तो यहाँ जो है इस प्रकार अनुशासित करती हुई मैना दृढ़ इच्छा वाली अपनी पुत्री को उसकी तपस्या करने के प्रयत्न से, तपस्या करने के उद्योग से नियंतुम न शशाक, रोकने में समर्थ नहीं हुई। और नीचे कह रहे हैं इप्सितार्थ स्थिर निश्चयम मनः। इप्सित यानी इच्छित, वांछित, वांछित अर्थ यानी प्रयोजन के लिए स्थिर निश्चयम, दृढ़ निश्चय वाले, स्थिर निश्चय वाले, मनः मन को, और निम्नाभिमुखम पयश्च और नीचे की तरफ जाने वाले जल को, कह प्रतिपयेत कौन लौटा सकता है। तो इप्सितार्थ स्थिर निश्चयम, ये किसका विशेषण है? मन का विशेषण है। तो इप्सित अर्थ के प्रति स्थिर निश्चय वाले मन को, निम्नाभिमुखम पयश्च और नीचे की तरफ जाने वाले जल को। जल का विशेषण क्या है? नीचे की तरफ जाने वाला। तो नीचे की तरफ जाने वाले जल को और वांछित प्रयोजन के लिए दृढ़ निश्चय कर लेने वाले मन को कौन प्रतिकूल कर सकता है, यानी कोई भी उसको पुनः वापस विपरीत दिशा में, प्रतिकूल दिशा में प्रवाहित नहीं कर सकता, विपरीत दिशा में उसको नहीं लौटा सकता। तो यहाँ जो है अर्थांतरन्यास अलंकार है, जिसमें ऊपर जो बात कही गई है उसकी नीचे जो है बात, उससे समर्थन किया गया है। तो एक विशेष है, ऊपर
ऊपर का चरण और नीचे का जो चरण है वो सामान्य है कि दृढ़ निश्चय वाले मन को और नीचे जाने वाले जल को कोई भी प्रतिकूल दिशा में प्रवाहित नहीं कर सका। क्यों क्यों कह रहे हैं वो, किस बात के समर्थन में कह रहे हैं कि पार्वती की माँ पार्वती को रोक नहीं सकी। क्यों? क्योंकि पार्वती का निश्चय जो है वो दृढ़ निश्चय है। तो दृढ़ निश्चय वाले मन को कोई प्रतिकूल नहीं कर सकता, नीचे जाने वाले जल को कोई प्रतिकूल नहीं कर सकता, इसलिए पार्वती जो है वो उनको समझाने में समर्थ नहीं हुई। तो यहाँ पर जो है इप्सितार्थ स्थिर उद्यमात पंचमी है। यहाँ उद्यम से नियंतुम में नि उपसर्ग यम धातु और तुमुन प्रत्यय है। रोकने में समर्थ नहीं हुई। और शशाक में शक धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। इप्सितार्थ स्थिर निश्चयम, ये जो है वो मन का विशेषण है। इप्सिते अर्थे स्थिरः निश्चयः यस्य तत्, इप्सित अर्थ में निश्चित है, दृढ़ है मन जिसका, तो दृढ़ है निश्चय जिसका, ऐसा कौन? मन। तो ये मन का विशेषण है, बहुब्री समास है यहाँ पर। निम्ना अभिमुखम, तो निम्ने अभिमुखम, निम्न की तरफ, नीचे की तरफ जाने वाला कौन? जल का विशेषण है ये। तो इस तरीके से यहाँ वो पीछे लगा हुआ है। प्रतीप येत जो है विधिनी लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो उल्टा नहीं कर सकता। तो प्रतीप ये और जो है विधिनी लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। प्रतीप को पद को यदि हम देखेंगे तो प्रति उपसर्ग है और आप धातु है, और यहाँ पर जो है वो आका ई हो गया है धातु में, तो इस तरीके से जो है वो प्रतीप हो गया है। तो प्रतीप ये तो विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। यहाँ अर्थांतन्यास अलंकार है और वंशस्थ छंद है। तो इस प्रकार से पार्वती की माँ पार्वती को रोकने में समर्थ नहीं हुई। दृढ़ इच्छा वाली, दृढ़ निश्चय वाली पार्वती को रोकने में पार्वती की माँ समर्थ नहीं हुई, क्योंकि इप्सित अर्थ, वांछित अर्थ, चाहे गए अर्थ मतलब प्रयोजन, लक्ष्य, चाहे गए लक्ष्य के लिए स्थिर निश्चय वाले मन को और नीचे की तरफ जाने वाले जल को कोई भी प्रतिकूल दिशा में प्रवाहित नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से कालिदास कह रहे हैं कि पार्वती की माँ पार्वती को रोक नहीं सकी, क्योंकि कोई रोक नहीं सकता। यदि कोई दृढ़ निश्चय कर ले तो उसको कोई रोक नहीं सकता। यदि हम कोई काम नहीं करना चाहते तो उसके लिए बहुत सारे हमारे पास कारण हो सकते हैं, जो हम केवल अपने मन को समझाने के लिए बात करते हैं, लेकिन यदि हम करना चाहते हैं तो कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कहा जाता है जहाँ चाहा वहाँ रहा। अंग्रेजी में भी कहते हैं वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ द वे। इसका मतलब इच्छा शक्ति यदि है तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। तो पार्वती की इच्छा शक्ति है, और इच्छा शक्ति कैसी है? दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो उसको फिर कोई नहीं रोक सकता, उससे मार्ग अपने आप मिल जाएगा। तो पार्वती की माँ उसको रोक नहीं सकी। इसी बात को इस पद्य में महाकवि कालिदास कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगला जो पद्य है हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। धन्यवाद।